जो कि कल्याणकारी हैं, शनिदेव जो कि स्वयं आप सभी की विपत्तियों को दूर करते हैं। शनिदेव की महिमा अपरंपार है। तो दर्शकों, आज वो खास दिन है, शनि अमावस्या का आज दिन है और आज पूरे दिन में अगर आप शनिदेव के दर्शन करते हैं, तलाभिषेक करते हैं, तो आप वो श्रद्धालु हैं जो कि जिंदगी से अपनी इस वक्त वो सभी मांग सकते हैं जो कि आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं हैं, जो भी ऐश्वर्य, सुख और संपत्ति आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। आज के दिन आप शनिदेव से पूजन अर्चन करके आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनसे गुहार लगा सकते हैं। शनिदेव के चरणों में जाकर आप उनसे कह सकते हैं, शनिदेव अपनी कृपा हम पर बनाए रखे, हमारे परिवार को सुख संपत्ति दे, हमारे परिवार में जो भी कष्ट क्लेश हैं उन्हें दूर करें, हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, नौकरी में किसी तरह की आपकी परेशानी आ रही है, यानी कि दुख आपकी जिंदगी में कोई भी हो, संबंधों में खटास आ गई है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी एकदम बेजान हो गई है, तो आज का वो दिन खास है जब आप शनिदेव के पास जाएं, उनके पास गुहार लगाएं और देखिए किस तरीके से मंगलकारी शनिदेव आप सभी के जीवन से सभी दुख और कष्टों को हर लेंगे और आपके जीवन में सभी सुख संपत्तियां वो ला देंगे। तो शनिधाम पहुंचिए आप सभी दर्शकों, शनिधाम जाकर आप शनिदेव का पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए, उपासना कीजिए। आज का दिन एक ऐसा खास दिन है जिस दिन शनिधाम पहुंचने के लिए कुछ विशेष समय नहीं है, किसी भी वक्त आप शनिधाम पहुंच सकते हैं और शनिदेव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। उनकी जो शुभ दृष्टि है वो आप चाह सकते हैं कि उनकी शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़े, उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। तो इंतजार किस बात का है दर्शकों, अभी आप तुरंत अपने घरों से निकल जाइए और जाइए शनिधाम की ओर। शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी जहां पर उपस्थित है, एक ऐसी पवित्र जगह है जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है, संपूर्ण पापों से आपको इस वक्त मुक्ति मिल सकती है अगर आप पहुंचते हैं शनिधाम। शनिधाम की मैं बात करूं तो इस वक्त शनिधाम का जो नजारा है बेहद अलौकिक है, बहुत ही सुंदर इस वक्त शनिधाम का नजारा है। जिधर भी आप चारों तरफ जिधर भी आप नजर इस वक्त अपनी दौड़ाएंगे, शनिधाम में पूर्ण आस्था का इस वक्त माहौल है। वहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, सुगंधित फूलों और पुष्पों से शनिधाम इस वक्त सजा हुआ है। बहुत ही सुंदर इस वक्त नज़ारा है शनिधाम का, बहुत ही मनोहर नज़ारा है शनिधाम का। वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो देखेंगे तमाम सुख सुविधाएं भी तमाम श्रद्धालुओं के लिए उस वक्त वहाँ पर मौजूद है। बहुत ही शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित तरीके से तमाम सेवादार हैं, सभी श्रद्धालुओं की का ध्यान रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालु अपनी पूर्ण आस्था को बनाए रखते हुए बेहद सुव्यवस्थित तरीके से शनिधाम पहुंच रहे हैं और शनिदेव का दर्शन करें, उनका पूजन अर्चन करें, उपासना करें उनकी, ताकि सभी अपनी मनोकामनाओं को वो पूर्ण कर सकें। और आपको बता दूं कि शनि अमावस्या के इस बेहद खास मौके पर अर्धरात्रि से ही शनिदेव की पूजा अर्चन को शुरू कर दिया है। श्री श्री 1008 परमहंस महामंडलेश्वर दाती महाराज ने स्वयं, उनके साथ हजारों संत वहां पर मौजूद हैं जो कि ओम शम शनिश्चराय नमः और इसके साथ ही और बहुत सारे ऐसे अभिमंत्रित मंत्र हैं जिनका लगातार उच्चारण उन्होंने किया और बहुत ही ज्यादा इस वक्त अभिमंत्रित पूरा शनिधाम हो गया है। आप कदम रखेंगे वहां पर, कदम रखते ही आपको महसूस होगा बस आपकी सभी समस्याओं का हल आपको यहीं पर मिलेगा। जी हाँ दर्शकों, आपकी सभी समस्याओं का, सभी कष्टों का निवारण आपको मिलेगा शनिधाम पहुंचकर। तो आप भी शनिधाम पहुंचिए और वहां पर शनिदेव के आप चरणों में बैठिए और फिर उनसे गुहार लगाइए। देखिए किस तरह से चमत्कारिक परिवर्तन आपको महसूस होता है। आप खुद देखेंगे कि शनिदेव की कृपा दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ती है तो कैसे वो आपके जीवन में संपूर्ण सुख लाकर खड़ा कर देते हैं। शनिदेव ऐसे हैं जो कि आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। शनिदेव न्यायाधीश हैं, आपके कर्म के अनुसार ही शनिदेव आपको फल प्रदान करते हैं। शनिदेव से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आज का दिन तो बेहद खास है, शनि अमावस्या है, बहुत ही खास मौका है जबकि आप अगर आपकी कुंडली में कोई शनि दोष लगा हुआ है, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 लग रही हुई है या फिर काल सर्प योग है, तो आज का दिन वो बेहद खास दिन है जब आप शनिधाम पहुंचकर शनिदेव की पूजा अर्चना करके आपकी कुंडली में जो दोष लगे हुए हैं उन दोषों का निवारण करवा सकते हैं शनिदेव की पूजा अर्चना कर कर। तो दर्शकों, अगर आप भी जाना चाहते हैं शनिधाम तो बहुत ही सरल रास्ता है शनिधाम तक पहुंचने का। अपने वाहन के द्वारा अगर आप हैं तो शनिधाम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा
वो तमाम श्रद्धालु जो कि शनिधाम जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपना वाहन नहीं है, तो आप बिल्कुल हिम्मत ना हारें। आपको बता दूं कि दिल्ली मेट्रो के द्वारा बहुत ही सरल सेवा आपको प्रदान की जाती है छतरपुर धाम तक पहुंचने के लिए। छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर आप जैसे ही नीचे उतरते हैं बहुत से वाहन आपको मिल जाएंगे। मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है शनिधाम छतरपुर मेट्रो स्टेशन से, तो आप वहां पर उतरिए। उन वाहनों के द्वारा आप सीधा पहुंच जाएंगे उस अद्भुत प्रांगण में, उस अद्भुत शनिधाम में, जहां पर पहुंचते ही आपको दिखेगा एक ऐसा रास्ता। उस रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन के तमाम कष्ट क्लेशों, जो कि आपके परिवार में दुख समस्याएं आ रही हैं, आपके जिंदगी में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतने दुख हमारी जिंदगी में कहां से आ गए हैं, क्या हमने पाप किया था जो कि हम इन दुखों को भोग रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो दर्शकों, आप शनिधाम पहुंचिए और देखिए किस तरीके से चमत्कारिक परिवर्तन आपकी जिंदगी में आपको दिखाई देता है जब शनिदेव खुद अपनी कृपा दृष्टि आप पर करेंगे। और शनिधाम अब आपको सीधा लेकर चलती हूँ। मेरे साथ में हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, उदय कुमार सिंह जी, उनसे बात करते हैं। उदय जी, आप वहां पर मौजूद है शनिधाम में, और किस तरीके से लगातार लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धालु वहां पर शनिधाम में? नीतू, देखिए, जब दोपहर का समय था तो धूप थोड़ी तेज हो गई थी, तो श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी सी कम हुई थी। लेकिन 3 बजे के बाद एक बार फिर से श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पे लोग श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में आकर देवाधिदेव श्री शनिदेव की पूजा अर्चना, उपासना, आराधना, साधना और प्रार्थना कर रहे हैं। लोग कामना कर रहे हैं कि श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम में श्री शनिदेव उनकी सभी कष्टों को हरे, सभी संतापों का शमन करें। जी बिल्कुल, और आपसे जानना चाहूंगी उदय जी, तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं लगातार संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है। तो शनिधाम एक ऐसा धाम है जहां पर श्रद्धालुओं के लिए सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है कि तमाम जो जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो उनको, और वो बहुत ही पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से शनिदेव के दर्शन कर सके। तो किस तरह की वहां पर तमाम व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? जी नीतू, देखिए, 17 अप्रैल की रात ठीक 12 बजे शनि चरणार्घ्य श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती महाराज जी ने सर्वप्रथम देवाधिदेव श्री शनिदेव की महाआरती की। उसके बाद जो है और भी उनको तैलाभिषेक किया गया, पंचामृत अभिषेक किया गया, और 4 बजे के आसपास, प्रातः 4 बजे श्रद्धालुओं के लिए श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम के द्वार जो है वो दर्शन, पूजन और हवन से ये खोल दिए गए। तब से लेकर अभी तक श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है यहाँ पे। और जहाँ तक आप व्यवस्था की बात कर रही है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। लोग श्रद्धालुओं से मेरी बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि कई मंदिरों में वो जाते हैं, हवन पूजन करते हैं, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था कहीं और देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे नीतू, श्रद्धालुओं के आने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बाज़ाब्ता जगह जगह जो है पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि गर्मी में लोग श्रद्धालु जो है वो उनको पानी उपलब्ध कराया जाए जी। और रही बात आगे, तो इसी मंदिर प्रांगण में ही संपूर्ण पूजन और तैलाभिषेक की सामग्रियां यहाँ उपलब्ध होती हैं। लोग यहाँ आते हैं, तैलाभिषेक करते हैं, सामग्रियां लेते हैं और तैलाभिषेक करते हैं, श्री शनिदेव की अनुकंपा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, शनिदेव की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए लगातार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं का, श्रद्धालुओं का जो भी उनको जरूरत का सामान चाहिए होता है, चाहे वो पानी पीने का हो, क्योंकि दोपहरी का दिन है और श्रद्धालु वहां पर लाइनों में खड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्यासे होते हैं। तो ये छोटी से छोटी तमाम बातों का जो ध्यान है वो शनिधाम में रखा जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ये वो अलौकिक धाम है जहां पर शनिदेव की जो महिमा है
उसके साथ साथ श्रद्धालु उनके लिए पहुंचते हैं वहां पर, उनकी भी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, बीच बीच में उनसे हम लगातार बात करते रहेंगे और जानते रहेंगे कि शनिधाम में किस तरह का माहौल बना हुआ है, श्रद्धालु कितनी श्रद्धा भाव के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं और शनिदेव का पूजन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि लगातार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं शनिधाम, शनिदेव का पूजन कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? शनि अमावस्या का दिन वो खास दिन है जिस दिन आपके जीवन में जो भी परेशानियां हो, आपको नौकरी ना मिल रही हो, आपके व्यापार में कोई सफलता आपको ना मिल रही हो, आपके पारिवारिक जीवन में कोई जो कष्ट और क्लेश है वो ना मिट रहा हो और सुख सुविधाएं आपका अभाव हो आपके जीवन में, तो ये तमाम तरह की जो भी परेशानियां हैं आपके जीवन से अवश्य जाएंगी। आप एक बार शनिधाम पहुंचकर देखिए और शनिदेव की आराधना कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, देखिए किस तरह से आपकी जिंदगी बदलती है। और अब आपको दिखाते हैं उन श्रद्धालुओं को जिन्होंने शनिधाम पहुंचकर शनिदेव का पूजन अर्चन किया और उनकी आशीर्वाद को प्राप्त किया। ओम शं शनैश्चराय नमः। ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात शनि महाराज जी के दर्शन हुए, आके बहुत अच्छा लगा है और इस शनि अमावस्या के दिन हम बहुत अच्छा फील हुआ है। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। रात की महाआरती जो है सबसे अलग देखी हमने और मेरे को अपने जीवन में लगता है कि इससे बढ़िया दिन कोई नहीं हो सकता। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार को आता हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत यहाँ पर बहुत बढ़िया लगता है। हर शनिवार हर मंगलवार को आता हूँ और मेरे को लगता है मुझे एक अद्भुत शक्ति मिलती है, एक विश्वास मिलता है, एक आश्वासन मिलता है। जब से आई हूँ पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे अभी अच्छा हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा समस्याएं थी, हाँ मतलब सोच भी नहीं सकती कि ऐसा होगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, जैसे आते हैं खुश होके जाते हैं। यहाँ नहीं आती हूँ दिल नहीं लगता मेरा घर पे, इसलिए आती जरूर हूँ मैं। जब गलती भी करी तो दंड भी मिला और खुश हुए तो बहुत आशीर्वाद भी दिया। आज बहुत कुछ दिया हुआ है इनका। बहुत आनंद महसूस होता है। जो भी देने शनि महाराज दादी महाराज जी के हैं, सब उनकी ही कृपा दृष्टि है हम पे और सदा बनी रहे। यहाँ आने के बाद बहुत दिल खुश हो गया। पहली बार आए हैं, पहली बार आने से जो हमें प्यार आशीर्वाद मिला बाबा का, बहुत अच्छा मिला। बाबा ने तो हमारी सारी मुरादें पूरी की हैं। हाँ, जो मतलब उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा बाबा ने दिया। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। 4 दिन पहले मैंने बाबा का प्रोग्राम देखा है एसएस टीवी पर। मैंने कल सुबह 9 बजे ठान ली कि मुझे जाना है। बहुत शांति, भगवान स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग। बाबा की ऐसी प्रेरणा हुई, बाबा का प्रोग्राम देखा। शाम को 5 बजे की फ्लाइट पकड़ी, 7 बजे हम 9 बजे यहाँ पहुँचा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। सुबह आए थे, हम आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाबा जी ने नीचे जैसे साक्षात भोले शंकर के ज्योतिर्लिंग बनाए हैं, वो बहुत अच्छे लगे हमारे को। मैं तो बरसों से आ रहा हूँ यहाँ पर। ओम शं शनैश्चराय नमः। In India, everything special. It's just amazing. First time here and just I can't say any words. It's just haven't word at all. It's just amazing.
तो दर्शकों, ये तमाम श्रद्धालुगण जो कि आपको बता रहे थे कि शनिधाम में पहुंचकर उन्हें बेहद अलौकिक जो अनुभूति है वो हुई है। उनके जीवन से जो भी कष्ट और समस्याएं हैं वो चली गई हैं मात्र शनिदेव का दर्शन करके, मात्र शनिदेव का तैलाभिषेक करके, मात्र शनिदेव को प्रसन्न करके। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि शनि अमावस्या के इस बेहद विशेष मौके पर अगर आप शनिदेव की कृपा का पात्र बने, शनिदेव को प्रसन्न करके आप सभी की जिंदगी को आप सुखियों से भरना चाहते हैं, दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो आप भी पहुंचिए श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम, जहां पर पहुंचकर होगा आपकी सभी समस्याओं का शमन, क्योंकि वहां पर वास करते हैं स्वयं शनिदेव। शनिदेव जो कि आप सभी के दुखों को दूर करने वाले हैं, मंगलकारी हैं शनिदेव। शनिदेव वो हैं जो कि आपको आपके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं और इसीलिए उन्हें देवाधिदेव शनिदेव कहा जाता है। शनिदेव न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं शनिदेव, इसलिए आपको उनसे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली में कोई शनि दोष है तो इस दिन आप शनिधाम पहुंचकर उसका निवारण करवा सकते हैं। और शनिधाम जब आप पहुंचेंगे तो देखेंगे किस तरीके से पूरा भक्तिमय माहौल इस वक्त शनिधाम में है। शनिधाम पहुंचते ही आपको वो अद्भुत अनुभूति दर्शकों होगी, आपको लगेगा कि आप ऐसे पावन तीर्थ स्थल पर पहुंच गए हैं जहां पर आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण आपको मिल जाएगा। समस्त इस संसार की मोहमाया से आप ऊपर उठ जाते हैं और सिर्फ आप लवलीन हो जाते हैं श्री शनिदेव की महिमा का बखान करने में। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये वो मंत्र है जिसका मंत्रोच्चारण हर पल आप सुनते हैं वहां पर, और इसी मंत्र की ध्वनि और इसके अलावा बहुत से ऐसे जो अभिमंत्रित मंत्र हैं शनिदेव के, लगातार उनका मंत्रोच्चारण श्री शनिधाम में होता रहता है। और उन मंत्रोच्चारण के द्वारा ऐसा पावन तीर्थ शनिधाम इस वक्त बन चुका है जहां पर पहुंचकर आप संसार की मोह माया, दुख, दर्द, परेशानी, कष्ट, क्लेश उन सब से बहुत दूर उठ जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं खुद श्री शनिदेव के पास। और उनका पास पहुंचकर आप खुद बखान करते हैं, शनिदेव ये है मेरा कष्ट और इसे आप दूर कीजिए। और अब सीधा आपको लेकर चलते हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के पास, जो कि आपको बताएंगे शनि अमावस्या का विशेष महत्व। महाराज जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण। नमः कृष्णाय नीलाय सितकंठाय नमो नमः। नमः कालग्नि रूपाय कृतंचाय च नमो नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। ओम शम शनैश्चराय नमः। नमो नारायण। 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या, और ये शनि अमावस्या खास है क्योंकि 9 के 9 ग्रह देवाधिदेव शनिदेव से दृष्टि और युति संबंध बना रहे हैं। 9 के 9 ग्रहों का संबंध भगवान शनिदेव से करेंगे आपको माला माल। 30 साल के बाद देवाधिदेव शनिदेव वृश्चिक राशि में और वक्री और उच्च राशि में गोचर कर रहे बृहस्पति से नवम पंचम योग, सूर्य मंगल बुध शनिदेव का षडाष्टक संबंध, चंद्र केतु शनि का नवम पंचम योग, शुक्र और शनिदेव का समसप्तक योग, राहु और शनि का त्रिदेकादश संबंध, बृहस्पति और शनिदेव का नवम पंचम अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और मैदिनी ज्योतिष कहती है कि राष्ट्र में व्यवसाय की नीति सुदृढ़ होगी, व्यवसाय को विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसायिक लोग रात की सांस लेंगे, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और विदेशों में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। 9 के 9 का ग्रह, 9 के 9 ग्रह आपस में जब शनिदेव से संबंध बना दे कि भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है, भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन राहु और मंगल का षडाष्टक संबंध है भाई, और राहु और मंगल जब षडाष्टक संबंध स्थापित करते हैं तो सीमाओं पर सावधानी, जल और अग्नि दोनों ही नुकसान का कारण बनी। अति जल, अधिक बरसात और कहीं बिल्कुल बरसात नहीं, ये दोनों ही के कारणों से समस्याओं का समाधान संभव नजर नहीं आ रहा है। तो पानी को लेकर परेशानी आएगी, अग्नि कांड की संभावना है, दुर्घटनाओं की संभावना है, सड़क, हवाई, रेल दुर्घटनाएं ये संसार में कहीं भी हो सकती है। राहु जब भी षडाष्टक संबंध स्थापित करता है तो दुर्घटनाएं बढ़ सकती है। दूसरा, राहु और बृहस्पति का भी संबंध है। ऐसी अवस्था में देश के कर्णधारों से कहूंगा कि वाणी पर संयम रखें, संयम की भाषा का प्रयोग करें, बड़ा अच्छा रहेगा। अनर्गल बयानबानी से नुकसान हो सकता है। सीमाओं पर थोड़ी सी सावधानी की भी आवश्यकता महसूस हो रही, क्योंकि राहु और मंगल षडाष्टक संबंध स्थापित कर रहे हैं।
ये था मैदनी ज्योति। अब होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों का शनि अमावस्या पर जो ग्रह योगायोग है 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मैं वो बात करूंगा। मेष राशि वालों, देवाधिदेव शनिदेव अष्टम भाव और बृहस्पति चतुर्थ भाव से गोचर करें, और मेष राशि वालों को तो बहुत डराया गया कि अष्टम ढैया। मैं खाली मेष राशि वालों इतना कहना था कि ये जो समय वो खुशियों से भरा रहेगा, अनावश्यक विघ्न, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा और व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। सावधानी क्या बरते, तो अकारण क्रोध नहीं करे और नशे आदि में गाड़ी न चलाए तो बहुत अच्छा रहेगा। समाधान क्या परेशानी है तो शनिवार दिन शनिदेव का तेलाभिषेक करें। संपूर्ण सफलता के लिए शनि मृत्युंजय स्तोत्र और शनि कवच का पाठ करना मेष राशि वालों के लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याण। और मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़ गाय को दान दीजिए, कष्ट नहीं आएगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, वक्री शनिदेव सप्तम भाव से और बृहस्पति चतुर्थ भाव से गोचर करे। क्या संकेत नजर आ रहे? तो वृषभ राशि वालों के लिए यह समय सकून से भरा रहेगा। साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कैरियर बड़ा अच्छा रहेगा। सावधानी क्या रखना है तो घरेलू वातावरण थोड़ा सा सामंजस्य बनाना जरूरी। घर परिवार में के वातावरण में सामंजस्य रखना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी। विशेष रूप से उदर विकार, उच्च रक्तचाप और कब्ज संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, इस पर ध्यान दे। और परेशानी है तो समाधान सुन लो। शनिवार दिन वजन के बराबर दूध की खीर बनाकर गरीब को खिलाइए। और मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रतम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनि, इस मंत्र का जाप करिए, आपका कल्याण होगा। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, 18 अप्रैल सन 2015 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। और अद्भुत दिन है शनि अमावस्या। इस पावन पर्व 9 के 9 ग्रहों का संबंध शनिदेव से और मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं बात ये करने जा रहा हूं। मिथुन राशि वालों, भगवान शनिदेव छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय सफलता का संकेत दे रहा है। इच्छित कार्यों में सफलता मिलेगी। रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और आपके किए गए कार्यों की सराहना होगी।